नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर अभी बता दें कि जो देश के दो प्रमुख जगहों के चुनाव के परिणाम, हालांकि अभी रुझान है, लेकिन दोनों रुझान का हम बता दें, हमारे स्टूडियो से लगातार आप देख रहे थे कि किस तरफ जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इस कदर पहुंच चुकी है, जो कल तक चर्चा थी कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फडणवीस बनेंगे, शिंदे बनेंगे या अजीत पवार की चर्चा थी। लेकिन अब ये तय हो गया है कि अब फडणवीस ही बनेंगे, क्योंकि अकेली बड़ी पार्टी उभर गई है और अब ये बात का विश्लेषण नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सबसे अधिक संख्या में बीजेपी जीतती रही है सीट। दूसरी तरफ बता दें कि आपको झारखंड में भी नेक टू नेक फाइट है। अगर थोड़ा सा अगर 2-3 सीट लेकर आती है बीजेपी होगी, नहीं तो फिर जेएमएम भी। हमारे साथ हम बता दें कोयटे विधानसभा में है। जनता की प्रक्रिया भी निश्चित तौर पर लेना आवश्यक है, क्योंकि जनता ही सब कुछ होती है। आपने देखा होगा अभी परिणाम, क्या लग रहा है कि ये पहले से था, आप लोग को लग रहा था, या कुछ फेरबदल कुछ हो रहा है? जी, इस बार देखिए हर एक बिहार में परिवर्तन चाह रही है सरकार, और युवा, नौजवान, माता एवं बहनों सभी ने मिलजुल के इस बार किए हैं कि सरकार परिवर्तन हो। बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बने, झारखंड में इंडिया गठबंधन का सरकार बने। पूरे भारत में चाह रही है, जिस तरह से कांग्रेस, हमारी राजद सभी मिलके जो काम कर रही है जनता के मुद्दों को लेकर। और तेजस्वी यादव ने 17 महीना का उनको मौका मिला था, उन्हें 5 लाख उपचुनाव में भी तो ज़्यादा परिणाम नहीं मिल रहा है आपको? जी मिलेगी जी, बिल्कुल। जनता चाह रही है, धीरे धीरे सब सीटों पे हमारी सरकार। महाराष्ट्र में देखिए जीत गई बीजेपी सबसे अधिक, कांग्रेस पिछड़ गई। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का असर बिहार के चुनाव में पड़ेगा? जी नहीं, देखिए होता क्या है, यहाँ पे पब्लिक परिवर्तन चाहती है। कहीं पिछले वर्ष के अपेक्षा देखिए, इस बार अपेक्षा देखिए, जनता हम लोगों को अच्छा मदद करती है, वोट देती है, वोट बैंकिंग बढ़ाए हम लोगों को। तो जनता चाहती है कि सरकार बने इंडिया गठबंधन का हर स्टेट में। लेकिन देखिए, अब सवाल यह है कि जनता उत्साहित हो रही है। कह रहे हैं योगी जी का जो मुद्दा था, कटेंगे तो बटेंगे, अभी देखिए कि सीधा बाबा बागेश्वर निकल गए हिंदू यात्रा को लेकर के। बोर्ड, सनातन बोर्ड की चर्चा हो रही है। तो क्या लगता है इसका असर पड़ा है इस बार महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड में? नहीं तो इतना अफवाह है सर, ये सब कुछ नहीं है, संत है फन्ना, ये सब अफवाह है। अभी जो निकले हैं ना यात्रा, चाह रहा है कि इस बार परिवर्तन हो, तेजस्वी की बने सरकार। देश में जो होता है उसका परिणाम बिहार में भी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में जीत गई बीजेपी, तो कह रहा है कि वही मुद्दा लेकर के हिंदुत्व एक हो, इसके लेकर के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है ये सब। बिहार में देखिए, हमारे इंडिया में सिख, ईसाई चारों जो धर्म है, हम लोग को सभी को लेकर चलना है। हमारी सरकार भी करती है, A to Z की पार्टी है, हमें सभी धर्म को लेकर चलना। उनका मकसद क्या है? विकास से हट की बात करती है ये लोग। धर्म की मुद्दा, आज कटेंगे बटेंगे, ये सब मुद्दा, विकास की बात कहाँ करती है, रोजगार की बात कहाँ करती है? देखिए ना, हर विभाग में कितनी सीट खाली है। इसी सीट को हमारे तेजस्वी यादव ने भरने का काम किया, तो उन लोगों को थोड़ा मिर्ची लग रही है। देख लीजिए, आप लोग जानते हैं क्या करें हम? सनातन बोर्ड पर कुछ कर रहे थे आप जी। सनातन बोर्ड के कारण ही इतना हो रहा है। सनातन बोर्ड रोक कौन रहा है फिर, ये बताइए कहाँ को रोक रहा है? करें कि जब वक्फ बोर्ड बन रहा है तो सनातन क्यों नहीं? अरे आप इतने बड़े बड़े बिल ला रहे हैं, तो एक बोर्ड, ये बिल लाने में क्या दिक्कत है आपको? बड़ा सब कानून बना रहा है, आप ही ना बना रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जीत गई बीजेपी एनडीए, क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, महाराष्ट्र आप यहाँ की बात कीजिए, जहाँ भी हमें वहाँ की बात कीजिए। असर पड़ जाता है देश में, अगर कहीं भी चुनाव का परिणाम आता है तो बिहार की जनता, पार्टी अपने अपने तरफ से। बिहार में आरजेडी आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है आरजेडी। खरीद लिया होगा, ये भी तो हाँ, पैसा दे के खरीद लिया होगा जनता को। हाँ, और क्या? अच्छा, तो जनता बिकती क्यों? आप लोग बिकते क्यों हैं? हर बार जो नेता यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि जनता को तो 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो। तो ये लगता है आपको कि इस तरह जनता लेती है पैसा? झूठे वादे करके झांसे में ला के बस ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद इलेक्शन वोट खत्म हुआ, उसके बाद वो झोरा झाड़ लेके अपना समटा गया। जनता को फायदा कहाँ? जनता मूर्ख क्यों बनती है हर बार? तो जनता अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारा इस बार आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। हमने तेजस्वी को, नीतीश को, मोदी को, ममता बनर्जी को, सबको सरकार बनाया। उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है। वो तो किनके स्तर पे वो काम कर रहे हैं, तो समझते हैं वो बी टीम है।
बी टीम है, वो तो किसी और के अथी पे आके पैसा पे मिला हुआ है, खर्च कर रहा है, उधर का वोट उधर का काट रहा है। उनका तो कहीं बिहार में चर्चे नहीं है। तो आधार जमीन तैयार प्रशांत किशोर जी को अभी जमीन तैयार करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए समय नहीं, हम तो सबका बना देते हैं सरकार। लिए क्या होगा? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोले थे सबका साथ सबका विकास और सबके साथ विश्वासघात। यहाँ तो सबके साथ विश्वासघात हो रहा है। रोजगार में भी पिछड़ रहा है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार रोजगार में पिछड़ रहा है। देश में अभी सबसे ज़्यादा समस्या यदि है तो आर्थिक समस्या है, और आर्थिक समस्या सहारा इंडिया को उलझा करके ये केंद्र के सरकार 40,000 करोड़ रुपया जमा है यहाँ दर दर उनका डिपॉजिटर और कार्य करने पैसा मिलना शुरू भी हो गया कुछ लोग। नहीं, पैसा मिलना शुरू हो गया तो कंडीशन ब्रांच को पावर कहाँ दे रहे हैं? आज तो ब्रांच को पावर नहीं, ये सब झांसा है। कितना एक पैसा लेने के लिए इन्वेस्टर को कितना खर्च करना पड़ता है वो हम लोग जानते हैं। और जो ब्रांच से चलता था तो रोजगार था, आज 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं देश में। आर्थिक अवनति की ओर जा रहा है। और मैं ये दावा करता हूँ ये जो गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दा पर यदि केंद्र के सरकार नहीं करेगी तो जो हाल झारखंड में हुआ है उससे भी बदतर हाल बिहार में होगा। क्योंकि झारखंड में ये अहम मुद्दा बन चुका है जो सहारा इंडिया फैक्टर। और महाराष्ट्र की बात जो कर रहे थे आप, जो वहाँ जीत गए, तो महाराष्ट्र में ऐसा फैक्टर नहीं है, महाराष्ट्र का दूसरा फैक्टर था। लेकिन झारखंड में सहारा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वहाँ 50% इन्वेस्टर हैं, बिहार में 80% इन्वेस्टर हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो सब परेशान हो रहे हैं। ये मोदी और योगी ये कह रहे हैं कि जाति में नहीं, हिंदू एक हो जाए। तो इसका क्या उद्देश्य है? हिंदू एक हो जाए तो हिंदू वोट बैंक कह रहे हैं, वो कहने से क्या होगा? मान ली हिंदू कब अलग हुआ? जाति में नहीं बटे। जाति में नहीं बटे तो जाति करके तो वो लोग बांट रहे हैं। जाति तो संविधान में मांगा जा रहा है, बल्कि जमीन पर तो हमको जाति की खाई नहीं दिखाई दे रहा है। ये बीच बीच में जो ये नया चुटकुला सब छोड़ते रहते हैं, उस चुटकुला में कुछ लोग जो है सो थोड़ा बह जाते हैं। तो इससे तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम जाति का जो सर्वे है हम करवाएंगे। राहुल गांधी भी बोलते हैं। तो जाति का सर्वे हो गया तो जाति का बंटवारा भी हो गया, जाति में अलग अलग बट जाता है लोग। तो यही योगी का कहना है, जाति में मत बटिए, जाति एक हो जाए तो बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए बोलते हैं। नहीं, देखिए, जाति में तो वो लोग बांट रहे हैं। हमारी जो संविधान जो दी हुई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दी हुई है, इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। जिसको जितना आरक्षण मिले, हमारे तेजस्वी जी ने 75% आरक्षण दिलवाएं, सभी को रोजगार, सभी को मुद्दा, सभी को। जाति जनगणना होगा तो जाति का तो अलग अलग हो गया ना, फिर तो वही चाह रहे जाति जनगणना नहीं हो, जाति अलग अलग नहीं बटे। तेजस्वी यादव बोले जाति जनगणना कराएंगे। अरे वो लोग वोट बैंकिंग के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि हिंदू एक है। हिंदू है कहाँ? जमीनी स्तर पर आप लोग हिंदू कहाँ कर रहे हैं? हिंदू है हम लोग सभी, देख लीजिए, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, भाई भाई सभी मिलजुल के हम लोग देश चलाना है। हमें न जाति के बात उसमें आती कहाँ है? जाति जहाँ मुद्दा है वहाँ जिसको अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा में, रोजगार में, वहाँ तो मिलते ही है। हमारे संविधान ने दिया है ये बात। देखिए, अच्छा, जो होता है किसी भी जाति का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अपना धर्म को निर्वहन करने के लिए, तो सभी आदमी तो स्वतंत्र है, अपना अपना धर्म निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ विभक्त करके क्या मतलब? हमको तो नहीं लग रहा है जो हम लोग जहाँ से हैं वहाँ ये फैक्टर काम करेगा। कह रहा है कि प्रशांत किशोर जी, राजद का यादव फैक्टर, यादव नहीं टूटेगा, मुस्लिम टूटेगा, फॉरवर्ड टूटेगा। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी को इससे सफलता मिल जाएगी तो नुकसान राजद को? तो एक ही बार बोले, प्रशांत किशोर जी को तो अभी ज़मीन तैयार करना है, तो ज़मीन तैयार करने दीजिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में जो है जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने काम करना शुरू किए थे, जो खेल के प्रति भी उनका रुझान देखे थे, और हमारे अब क्षेत्र में खेल के भी खिलाड़ी सब निकल रहे हैं, किसी प्रकार के सरकारी उन लोगों को सहायता नहीं मिल रहा। क्या लगता है ये जो चुनाव का परिणाम आया है झारखंड और महाराष्ट्र, उसका असर बिहार के चुनाव में नहीं पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ की जनता रोजगार चाहती है। हर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सभी में रोजगार चाहती है। हमारे समाज को, सभी वर्गों को उन्नति चाहिए, परिवार चल सके, इस तरह की मुद्दा है। और हमारे तेजस्वी यादव युवा दिलों की धड़कन है, चाहती है आने वाले भविष्य में हम लोगों को कुछ उज्जवल भविष्य। शराबबंदी को लेकर के क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की शराबबंदी तो
शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी है। वो तो होम डिलीवरी करवाती है। यदि शराबबंदी बिहार में है कहाँ? ये तो होम डिलीवरी का एक नया भाई कमाने के लिए करता है और जनता मर रहा है। नहीं मर रहा है, पकड़ के ले जाता है, छोड़ता है। जो मिलता 50 रुपया में, सो मिलता अभी 500 में। रेवन्यू वसूलने का एक जरिया है शराबबंदी। जो साधारण व्यक्ति को उसमें आकर के और मतलब कि कोर्ट में जमा करना पड़ता है उसको। मतलब शराबबंदी नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, शराबबंदी इसका असर पड़ेगा चुनाव में? जी जी जी, इसका असर प्रशांत किशोर सरकार हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटा में हटा देंगे शराबबंदी। अरे उनका तो कोनो थाहे पता नहीं है, वो क्या बोलते नहीं बोलते हूँ, तो यहाँ के बासी भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से क्या आते हैं, बोलते हूँ तो बीटी में बोलने में और सर करने में बहुतों का तो चलिए हम बता दें, देखिए महाराष्ट्र और झारखंड 2 जगह चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद से क्या इसका असर बिहार में पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। यहाँ के लोग का कहना कोई असर नहीं पड़ेगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी और यहाँ नीतीश कुमार की शराबबंदी के खिलाफ इस बार लोग हैं। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे चुनाव परिणाम। महाराष्ट्र में अब सीधा तय हो गया है कि बीजेपी की जो मुख्यमंत्री हैं फडणवीस, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब चर्चा उस पर समाप्त हो गई है। झारखंड में क्लोज कंटेस्ट चल रहा है। लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।